शेरनी के अनाथ बेटों पर खूनी ज़ॉम्बी बाघों का कहर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपनी पत्नी रीमा और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम सिम्हा और छोटे का वीरू था। शेर जंगल में किसी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं करता था। जानवर भी शेर खान को बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में रघु नाम का एक बाघ रहता था, जो बड़ा ही जालिम था। शेर खान के बार बार कहने पर भी वो जानवरों पर जुल्म करता था, उन्हें परेशान करता था और बेवजह उनका शिकार कर देता था। एक दिन बाघ एक हिरन के बच्चे का शिकार कर उसे मार डालता है। हिरन अपने बच्चों को आंखों के सामने मरता देखकर तड़पती रहती। वो चाह कर भी बाघ का कुछ नहीं कर पाती। वो रोते हुए जाकर शेर खान को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो बाघ को बुलाता है और कहता है, देख बाघ, मैंने तुझे कई बार समझाया, पर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तूने हिरण के बच्चों का शिकार करके अच्छा नहीं किया। तू जानता है कि मेरे राज्य में बच्चों का शिकार करना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे मार सकता हूँ, पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चला जा और फिर कभी लौट कर मत आना। महाराज, इससे पहले कि बाघ कुछ कहे, शेर जोर से दहाड़ मारता है और शेर की दहाड़ सुन बाघ डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये देखकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। सब यही सोचते हैं कि मुसीबत टल गई, पर उन्हें क्या पता था कि असली मुसीबत आगे आने वाली है। वहीं दूसरी ओर बाघ भागता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। वो नफरत की आग में जल रहा था। उस शेर ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। अच्छा नहीं किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे और उसके परिवार को तबाह और बर्बाद कर दूंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ खाना होगा। बहुत भूख लग रही है। सुबह से एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। यूं बाघ घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक फल पर पड़ती। अरे, ये कैसा फल है? चलो, कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कुछ खा ही लूं। कुछ तो मिला, इसे ही खा लेता हूँ। ये सोचकर बाघ उस फल को खा लेता है। जैसे ही वो फल को खाता है, वो एक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है। बाघ अपने आप को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो अपनी ज़ॉम्बी बाघों की एक सेना बनाता है। अपनी सेना को लेकर वो वापस शेर खान के जंगल आता है। जैसे ही वो जंगल में आता है, वो और उसकी सेना जानवरों पर हमला करने लग जाते हैं। लोमड़ी भागते हुए जाकर शेर खान को सारी बात बताती। ये सुनकर शेर खान रीमा से कहता, रीमा, बच्चों का ख्याल रखना। जंगल में ज़ॉम्बी बाघ घुसा है। मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। शेर ज़ॉम्बी बाघों को ढूंढते हुए निकलता है। थोड़ी दूर जाते ही शेर को रघु और उसकी सेना नजर आती। रघु शेर को देखकर कहता है, अरे ओ शेर खान, तूने मुझे जंगल से निकाल कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है तो अपने परिवार को लेकर ये जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ रघु, लगता है कि तू भूल गया कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब तेरी और तेरी सेना की खैर नहीं। शेर रघु और उसकी सेना के साथ लड़ने लगता है। शेर रघु और उसकी सेना के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। शेर के मरते ही रघु और उसकी सेना रीमा और उसके बच्चों को मारने के लिए उनकी गुफा की ओर बढ़ते। जैसे ही रीमा देखती है कि रघु और उनकी सेना उसकी गुफा की ओर आ रही है, वो सोचती, अरे, ये ज़ॉम्बी रघु मेरी ओर ही आ रहा है। मैं अकेले इसका सामना नहीं कर पाऊंगी और शेर खान भी यहाँ नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर शेरनी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती कि रघु और उसकी सेना शेरनी को देख लेते और उसका पीछा कर उसे घेर लेते। अरे ओ रीमा, कहाँ भागी जा रही है अपने बच्चे को लेकर? मैंने तो तेरे पति को मार दिया, अब मैं तेरे बच्चे को भी मार दूंगा। ये सुनकर रीमा एकदम से टूट जाती और रोते हुए कहती, तुमने मेरे पति को मार दिया,
अब मेरे बच्चों को तो छोड़ दो, मैं उन्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। ये सुनकर रघु जोर जोर से हंसते हुए कहता हरी और रीमा, मैं कोई बेवकूफ नहीं जो अपने दुश्मन की औलाद को यूं जिंदा छोड़ दूं ताकि वो आगे जाकर मेरी ही जान का दुश्मन बने। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे, खत्म कर दो इन दोनों को। यूं रघु की सेना रीमा के दोनों बच्चों पर हमला करते। रीमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती। रघु की सेना वीरू और सिम्भा को मार डालते और ये देखकर रीमा फूट फूट कर रोने लगती। रघु की सेना रीमा को भी मारने ही वाले थे कि रघु ने रोकते हुए कहता, अरे उसे छोड़ दो, वो अपने पति और बच्चों के गम में खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाएगी। यूं रघु रीमा को वहीं छोड़कर अपनी सेना को लेकर वहां से चला जाता। रीमा अपने बच्चों की लाशों को देखकर फूट फूट के रो रही थी, पर रीमा के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी वहां एक सुनहरी रोशनी आती है और उस सुनहरी रोशनी में से एक रंगीन शेर बाहर आता है। उसे देख रीमा चौंक जाती। रीमा, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने वो सब देखा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कहकर शेर वीरू और सिम्भा को अपनी जादुई शक्तियों से जिंदा कर देता है और साथ ही साथ उन दोनों को कई सारी जादुई शक्तियां भी देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ताकतवर और जवान हो जाते। सिम्भा, वीरू और रीमा जादुई शेर का धन्यवाद करते। जादुई शेर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सिम्भा और वीरू ज़ॉम्बी बाघ और उसकी सेना को ढूंढते हुए निकलते। जैसे ही ज़ॉम्बी बाघ और उसकी सेना की नजर सिम्भा और वीरू पर पड़ती है, वो चौंक जाते। सिम्भा और वीरू बाघ और उसकी सेना पर हमला कर उसे मार डालते। ये देख शेरनी और बाकी जानवर खुश हो जाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। विशाल शेरनी जानवर बचाओ और बाघ का कहर। एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपनी बेटी रोमा और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रहे थे कि तभी वहां एक बाघ आता है और शेर से कहता है, महाराज रक्षा कीजिए, जंगल में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। क्या मुसीबत, और वो भी हमारे जंगल में? क्या बात है, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में एक दुष्ट खूनी भेड़िया घुसा है और वो अपनी ताकत से जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे जानवरों पर हमला करे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शेर बाघ को अपने साथ लेकर निकल पड़ता। कुछ दूर जाते ही झाड़ियों में छुपी बाघ की सेना एकदम से शेर पर हमला कर देती है। बाघ की सेना ज्यादा थी और शेर अकेला। अचानक हुए हमले से शेर भी कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। शेर के मरते ही बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी की ओर बढ़ने लगता है और ये सब वहीं कुछ दूर पर घास चर रही गाय देख लेती है। वो तुरंत भागते हुए बाघ से पहले शेरनी के पास पहुंच जाती है और शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगती है। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, शेरनी देखती है कि बाघ अपनी सेना को लेकर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर शेरनी गाय से कहती है, गाय मेरी मदद करो, इस दुष्ट बाघ की सेना काफी ज्यादा है और मैं अकेली इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम जल्दी से पीछे के रास्ते से रोमा को लेकर यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं उस बाघ को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर रोमा कहती है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं उस दुष्ट बाघ से लड़ूंगी। बेटा रोमा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम उस दुष्ट बाघ का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम बड़ी होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने आना। मेरी बात मानो और अभी जल्दी यहाँ से चली जाओ। गाय तुरंत रोमा को लेकर अपने साथ वहां से निकल जाती है। जैसे ही गाय वहां से निकलती है, बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी के पास आता है। अरे ओ शेरनी, कहाँ है तेरी बेटी? मैंने तेरे पति को मार दिया और अब तुझे और तेरी बेटी रोमा की भी जिंदगी नर्क बनाऊंगा। यूं बाघ शेरनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो उसे रोमा का पता पूछते हुए खूब मारता है।
वो शेरनी पर काफी जुल्म करता था। बाघ जंगल का राजा बनकर जानवरों को गुलामों की तरह देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोमा बदले की आग में जल रही थी। दिन बीतते गए, उसका सारा बचपन इंतकाम की आग में जलता रहा। रोमा बड़ी हो गई। एक दिन रोमा जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर रास्ते में घायल पड़े हिरन पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई मेरी मदद करो। ये देख रोमा हिरन के पास जाती है। हिरन रोमा को देखकर डर जाती है और कहती है, शेरनी मुझे छोड़ दो, मेरा शिकार मत करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मुझ पर रहम करो। अरे हिरन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बिना माँ के बच्चों की क्या हालत होती है ये भला मुझसे अच्छा कौन जानता है। तुम चिंता ना करो, मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। ये कहकर रोमा हिरन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर उसे पहुंचा देती है। जैसे ही रोमा हिरन को उसके घर पहुंचाती है, वो हिरन एक सुनहरी हिरनी में बदल जाती है। ये देख रोमा चौंक जाती है। रोमा, मैं तुम्हारे इंतकाम के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक खूंखार जानवर हो। तुम चाहती तो मेरा शिकार कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत खुश हुई। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक विशाल और ताकतवर शेरनी बनाऊंगी, जिससे तुम अपने दुश्मनों को आराम से मार सको। ये कहकर सुनहरी हिरण रोमा को अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और ताकतवर शेरनी बना देती है। रोमा अपना विशाल शरीर देखकर खुश हो जाती है और वो हिरन का धन्यवाद करती है और गाय के पास जाती है और गाय को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गाय कहती है, रोमा, अब वक्त आ गया है उस दुष्ट बाघ को खत्म करने का और तुम्हारी माँ को उस दुष्ट की कैद से आजाद कराने का। गाय और रोमा बाघ के पास आते हैं। रोमा अपनी माँ को पिंजरे में कैद देख उदास हो जाती। शेरनी बिना भोजन और पानी के बहुत कमजोर हो गई थी। बाघ शेरनी के सामने बैठकर ढेर सारा भोजन खा रहा था। ये देख रोमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारती है और रोमा की दहाड़ सुन बाघ एकदम से चौंक जाता है। रोमा अपनी माँ से कहती, माँ मैं आ गई हूँ और इस दुष्ट बाघ का अंत भी। ये सुनकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है, अरे ओ सिपाहियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इसको। बाघ के सारे सिपाही एकदम से विशाल शेरनी पर टूट पड़ते हैं। ये कहकर रोमा एक ही वार में बाघ को मार देती है। बाघ के मरते ही रोमा सबसे पहले अपने रूप में आ जाती है। गाय शेरनी के पिंजरे से शेरनी को आजाद करती है। रोमा अब जंगल की रानी बनकर जंगल पर राज करती थी और फिर जंगल में खुशियां छा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है।